बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। अक्सर रात के टाइम दिल करता है खाने में कुछ मज़ेदार सा क्रंची सा हो, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन हॉट शॉट की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे चिकन पॉपकॉर्नस भी कहते हैं। और ये चिकन पॉपकॉर्न जो है ना, अगर हम बाज़ार से लेते हैं या रेस्टोरेंट से लेते हैं ना, तो ये 500 में सिर्फ 12 पीस मिलते हैं। तो आप 500 में घर पर बनाएं, ढेर सारे बनाएं। और साथ में आपको वाइट सॉस बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सी और बहुत क्रंची सी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अगर चिकन घर पर पड़ा हुआ है ना, तो घर में तमाम आम चीज़ों के साथ ये हॉट शॉट आप बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले जो है ना, हम वाइट सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने डाला है 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी का, देसी घी। अगर आपके पास मक्खन होता वो भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैदा डालेंगे और मैदे की स्मेल ख़त्म होने तक जो है ना, इसको हमने इस घी के अंदर भून लेना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि इसका कलर जो है ना, वो हमने गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तकरीबन 40 से 45 सेकंड लगेंगे। उसके बाद 1 कप दूध का इसके अंदर डालेंगे और फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, क्योंकि अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, इसलिए चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा ना, इसके अंदर अब हमने डाल देना है मोज़रेला चीज़ डालना है। इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाला है। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ये सॉस बनाया है। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच के बराबर काली मिर्च पाउडर और 2 पिंच ही इसके अंदर डालेंगे नमक। और इसके अंदर मैंने टेस्ट को थोड़ा सा मीठा करने के लिए 2 चुटकियाँ जो है ना, इसके अंदर मैंने चीनी की डाल दी हैं। अब फ्लेम आपने वही लो रखनी है, दम वाली फ्लेम। दम वाली फ्लेम पे जो ये चीज़ है ना, इसको मेल्ट होने तक अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए पका लेना है। और जब इस सॉस के अंदर जो है ना तार बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ना कुक हो चुका है। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी आपने इतनी ही रखनी है। अब इसको ठंडा करके इसको एक छोटी सी कटोरी में निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन। ये तकरीबन 350 ग्राम है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और ये बोनलेस ही लेना है। इसके अच्छी तरह से इस चिकन को ना आपने अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से धोने के बाद इनकी जो है इस तरीके से क्यूब कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इन्हें डालेंगे एक बॉल में। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें बहुत प्यारे से कलर के लिए बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। उसके बाद 2 टेबल स्पून चिली सॉस डालना है, 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस डालना है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने सिरके का डालना है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर डालना है 1 अदद अंडा। ये अंडा जो है ना, ये बिल्कुल आपने चेक करके डालना है, ख़राब ना हो। उसके बाद इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना, इसको आपने रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है पकाने की, तो उसके लिए भी आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको लाजमी रखना है, ताकि तमाम मसाले जो है ना, वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएँ। तो मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम यहाँ पर इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। ये आधा कप है, तो इसलिए मैंने 2 कप इसके अंदर डाले हैं। टोटल 1 कप मैदा डालना है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग पाउडर डालना है। ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। उसके बाद इसकी जो है ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। जितनी देर में मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, उतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर जो ये ड्राई मैदा है ना, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो तकरीबन 2 पिंच के बराबर मैंने मज़ीद इसके अंदर नमक डाला है। इसको मिक्स करके अब हम इसकी जो है ना चिकन की कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैंने ठंडा पानी डाला है, बर्फ़ वाला। अच्छा जी, ये बर्फ़ वाला पानी हमने क्यों यूज़ करना है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले चिकन की एक बोटी उठाएंगे, इसको खुश्क मैदे के अंदर डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ जो है ना, इकट्ठी आपने खुश्क मैदे में डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे मैदे के साथ। और जिस हाथ के साथ आपने इसके ऊपर मैदा डालना है ना, वो खुश्क हाथ होना चाहिए। और बोटियों को जो है ना, आपने उठाना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से इनके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद जो है ना, हल्के हाथों के साथ इनको अच्छी तरह से शेक कर देना है। मैदा इनके ऊपर खुद ब खुद बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर चिकन की 1 पीस उठाना है। इसको अपने ठंडे पानी में जो है ना, तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए
डिप कर देना है। इससे ये होगा कि मैदा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसके साथ लगा रहेगा, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग 2 बार करनी है। तो दूसरी बार कोटिंग के लिए जो है ना इसको पानी में डिप करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ना इस तरह से कोटिंग करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर चिकन के ऊपर ना बहुत ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे। तो बस इसकी 2 दफ़ा कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से तो सारी बोटियां जो है ना इनको आपने चिकन के पीसेस जो है ना इनको इसी तरह से कोट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चिकन की बोटी के साथ कोटिंग जो है ना वो कोट करके दिखा रही हूँ। 4 से 5 जो है ना इकट्ठी बाउल में डालनी है। उनके ऊपर अच्छी तरह से मैदा डस्ट करके ना 4 से 5 बोटियां जो होंगी ना वो इकट्ठी ही ठंडे पानी में डाल के उसके बाद दोबारा से उनको हल्के हाथों के साथ निकालना है, ताकि मैदा ना उनके ऊपर से उतरे, और उनको दोबारा से खुश्क मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। और इस तरह से सारी बोटियां जो है ना पहले तैयार करके रख लेनी है। इनके ऊपर आप क्रम्स देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब आपने घी जो है ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लेना है, और फ्लेम जो है ना तेज़ बिल्कुल नहीं रखनी इसकी। तकरीबन दम वाली जो फ्लेम होती है ना उससे थोड़ी सी बस तेज़ रखनी है। उसके बाद इसके अंदर एक एक बोटी उठाएंगे और घी के अंदर डालते जाएंगे। और यहाँ पर चिकन की जो कुकिंग का टाइम है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इनको पकाना है, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, आप इन चिकन पॉपकॉर्न को जो है ना पहले से इस तरह से मैरिनेट करके इनको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब दिल करे इनको आप निकालें और इनको फ्राई कर सकते हैं, या अचानक से जब मेहमान आ जाए ना तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। चाय के साथ जो है ना ये स्नैक्स बहुत मज़ेदार बन लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना तकरीबन 3 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें इनके ऊपर क्रम्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त आ चुके हैं। तो अब इस तरह से जब लाइट सा गोल्डन कलर हो जाए ना तो उसके बाद इनको निकाल लेना है स्ट्रेनर की मदद से। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा जो है ना गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये इनका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस लाइट गोल्डन कलर रखना है। बस तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये हॉट शॉट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। तो बस स्ट्रेनर की मदद से निकाल के इनको अच्छी तरह से इनका घी निचोड़ लेना है। उसके बाद इनको जिस भी बॉल में या बर्तन में या ट्रे में आपने रखना है उसके अंदर फ़ौरन से आपने नहीं निकालना है। इस तरह स्ट्रेनर में रख के नीचे से जो है ना खला रहना चाहिए। इससे ये होगा कि पॉपकॉर्न जो है ना ये इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे। अगर फ़ौरन से बॉल में निकाल देंगे ना तो इनका जो क्रंच है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो थोड़ी सी इनको हवा लगाने के बाद उसके बाद इनको बॉल में निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने वाइट सॉस जो था वो भी निकाल लिया था। तो वाइट सॉस के साथ ये चिकन हॉट शॉट, जिन्हें चिकन पॉपकॉर्न्स भी कहते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। केचप के साथ खाएं या वाइट सॉस के साथ, दोनों के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर से क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है। चिकन जो है ना वो अंदर से बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।